Hello friends, a very warm welcome to your very own channel Anna for English, a platform where we prepare to perform। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स फॉर रिक्वेस्ट एंड ऑफर। तो रिक्वेस्ट एंड ऑफ़र के लिए जो मॉडल्स हमारे काम में आने वाले हैं हम उनके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। और जो मॉडल्स आपके काम में आएंगे वो होंगे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल। एग्जैक्टली मुझे पता था माइट को देख के आप थोड़ा सा सरप्राइज ज़रूर होंगे, लेकिन इसके कुछ डिफरेंट यूजेज हैं वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखते जाएंगे और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो रिक्वेस्ट के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रिक्वेस्ट को बनाते वक्त, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बनाते वक्त हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, इट इज़ इंटेरोगेटिव, यानी कि सेंटेंस आपका कैसा होगा, प्रश्नवाचक। सेंटेंस पढ़ के लगना चाहिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है। और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा आपका इसमें सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। पहला एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो पहले एग्जाम्पल में मेरे सामने आती है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। और ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती कैसी है, ये बहुत ही कम पोलाइट होती हैं। क्योंकि रिक्वेस्ट है इसलिए ऑब्वियसली पोलाइट तो होंगी ही, क्योंकि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पोलाइटनेस तो आनी ही चाहिए। दूसरी चीज़, अब इसमें पोलाइटनेस का लेवल क्या है, दे आर लेस पोलाइट, बहुत ही कम पोलाइट होती हैं। और इसमें जो मॉडल हम काम में लेते हैं वो होता है कैन। चलिए अब 2-3 सेंटेंसेस देखते हैं। कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू डैड, यानी कि पापा। डैड से अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो डैड से रिस्पेक्ट वाली रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं जिसमें पोलाइटनेस होगी, लेकिन फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए हमने बोला कि दे आर लेस पोलाइट और इनफॉर्मल। ठीक है, कैन यू गिव मी लिफ्ट। अब आपको अगर लिफ्ट चाहिए तो आप एकदम किसी अनजान व्यक्ति से या किसी भी स्ट्रेंजर से लिफ्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पर्सन से लिफ्ट लोगे जिसे आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट फिर कैसी हो जाएगी, वो इनफॉर्मल हो जाएगी। कैन वी हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। अभी देखिए एक तरह का ऑफ़र भी है, ठीक है, बट ये है कैसा, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ ब्रेकफास्ट नहीं ले सकते जिसके आपके कोई फॉर्मल रिलेशंस हो। ठीक है, जहाँ पर थोड़े से भी इनफॉर्मल होंगे, कैजुअल रिलेशन होंगे, तभी तो आप ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो, राइट। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, कैन यू गिव मी योर फ़ोन प्लीज़। ये कैसी है, ये भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। जैसे कि हमने परमिशन की बात करी थी, कैन आई हैव योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, और आपने जवाब सुने बिना ही फ़ोन उठा लिया काम में, तब वहाँ पर हम काम में लेते हैं कैन। तो सेम वे यहाँ पर हम जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनफॉर्मल, तो वहाँ से जवाब क्या आएगा क्या नहीं उसके सुने बगैर ही हमने फ़ोन उठा लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इसे हमने क्या बोला, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे सामने आती है वो होती है पोलाइट रिक्वेस्ट। बहुत ज़्यादा पोलाइट है हम यहाँ पर, और पोलाइट जब हम हो जाते हैं तो हमारा मॉडल कैसा बन जाता है, कुड। हमने परमिशन में भी, परमिशन मांगते वक्त, टू सीक के टाइम पे हमने परमिशन कुड काम में लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कुड आई टेक योर कार प्लीज़। मुझे आज आपकी कार लेके जानी है, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस आ जाएगी और मैं आपसे क्या कहूँगी, कुड। ठीक है, कुड आई हैव अ पीस ऑफ पेपर प्लीज़। या तो आप प्लीज़ लगाएं तो भी ठीक है, नहीं तो कुड से, अकेले कुड से समझ में आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो है अभी फॉर्मल रिक्वेस्ट। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट और फॉर्मल रिक्वेस्ट दोनों में डिफरेंस है। पोलाइट रिक्वेस्ट मैं अपने फादर से भी कर सकती हूँ कि भाई आज मेरी कार में पेट्रोल नहीं है, तो मैंने अपने पापा की कार ले जाने की परमिशन मांगी या उनसे उनके कार लेने की रिक्वेस्ट करी, तो उस केस में मैं पोलाइट हो सकती हूँ। बट फॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर चीज़ें कैजुअल बिल्कुल भी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर हम जो मॉडल काम में लेंगे वो हो जाएगा मे। देखिए परमिशन लेते वक्त भी हम यहाँ पर फॉर्मल में मे आ गए थे, और रिक्वेस्ट करते वक्त भी हम यहाँ पर मे आ गए हैं। परमिशन और रिक्वेस्ट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एकदम बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है, एकदम फाइन डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझते ही आपके मॉडल्स के यूजेज और क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम में जब आपको ऑप्शंस आते हैं तो ऐसे ही कोई खुला एकदम फ्री क्वेश्चन नहीं दे देते, वहाँ पर आपको क्वेश्चन के लिए लिमिट लगा देते हैं। या तो वो ब्रैकेट में आपको दे देंगे
मॉडल फॉर परमिशन, मॉडल फॉर रिक्वेस्ट, या सेंटेंस के अंदर अपने आप में ही ऐसी हिंट आपको गिवन होगी, सेंटेंस के अंदर ऐसा कोई वर्ड काम में लिया होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है या परमिशन की बात है। तो जब हम हमारे सारे मॉडल्स पूरे कर लेंगे तब हम इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस करके, एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगी अब तक के जितने भी पुराने क्वेश्चंस आरपीएससी ने कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को। थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में, कंपाइल करने में, बट देखना ये चीज़ें बहुत फ्रूटफुल होंगी, ठीक है। प्लीज़, आपने अब तक पेशेंस दिखाया है, अब थोड़ा सा पेशेंस और दिखाइए। कमिंग अ कपल ऑफ वीक में मैं इन सारे क्वेश्चंस को पूरा प्रिपेयर कर लूँगी टॉपिक वाइज, और उसके बाद हम उन सब की प्रेजेंट जब करेंगे, प्रेजेंटेशन जब आप देखेंगे तो वाकई आपको भी अच्छा लगेगा कि सारे तरह के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। चलिए अब एक बार इसके एग्जाम्पल पे देखते हैं। फॉर्मल रिक्वेस्ट जब हम बोल रहे हैं, इसे आप एक तरह से परमिशन भी बोल सकते हो, और यहाँ पर आप काम में लेते हो मॉडल वर्ब में, तो ये सेंटेंस आपको परमिशन वाले मॉडल जैसा ही लगेगा। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, अनाउंसमेंट्स बार बार होती है ना, मे आई हैव योर अटेंशन, मे आई हैव योर अटेंशन, इसका मतलब ये बहुत ही फॉर्मल रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मे आई हैव अ कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। आप टीचर बन गए हैं और आपकी ज्वाइनिंग का डेट आ गई है और आप ज्वाइन करने गए हो, तो आपसे वहाँ पे जो भी पर्सन होंगे, ऑफिशियल होंगे, वो क्या बोलेंगे आपसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी मुझे दे दीजिए। तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा, मे आई हैव अ कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। देखिए कितना ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट दिया है अपन ने। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, यानी कि रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको जिसके अंदर थोड़ा सा डिफिडेंस होता है, ठीक है। डिफिडेंस का मतलब क्या हुआ कि आपको अपने आप में पता है कि मुझे चांसेस ही नहीं है मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किए जाने के, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के, पर फिर भी करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई वर्क इज़ नॉट कम्प्लीट, माइट आई गो नाउ। अब आपको पता है कि अगर आपने आज का काम पूरा नहीं किया है तो आपको आज की छुट्टी तो नहीं मिलेगी, बट हेजिटेशन है मन में, क्या पता मिल जाए क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। तो अपन होता है ना, हेजिटेट करते हुए पूछते हैं, आज मैं मतलब मुझे ज़रूरी काम है, थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, मैं चले जाऊं क्या। आपको अंदर ही अंदर पता है कि रिप्लाई डेफिनेटली नो का होगा, बट फिर भी किस्मत जागी हुई हो तो यस का भी हो जाए। तो ऐसे केस में जब हम हेजिटेशन के साथ रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम काम में लेते हैं माइट, राइट, माइट, ठीक है। तो जो माइट को पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आया था कि रिक्वेस्ट के केस में माइट कहाँ पे काम में आएगा, तो ध्यान रखिएगा जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपकी रिक्वेस्ट में कहीं हेजिटेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर आप मॉडल वर्ब माइट काम में ले सकते हो। अनदर एग्जाम्पल, माइट यू हेल्प मी प्लीज़। मुझे पता है कि जिस इंसान से मैं हेल्प की उम्मीद कर रही हूँ वो बहुत ही अकड़ू किस्म का इंसान है, जिसने आज तक सीधे मुँह बात नहीं करी, वो हेल्प कैसे करेगा। फिर भी पूछने में क्या फ़र्क है, तो थोड़ा सा हेजिटेशन के साथ, मुझे पता है मैंने भी उससे बात नहीं की, उसने भी मुझसे बात नहीं की, हम दोनों ने हमेशा नाक चढ़ा के रखी, बट पूछने में क्या जाता है, तो यहाँ पे काम आता है माइट, राइट। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेरी 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 पोलाइट रिक्वेस्ट, एक्सट्रीमली पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। आप किसी फंक्शन में गए हैं, ऑडिटोरियम में जो एंकर हैं, जो होस्ट हैं प्रोग्राम के या उस फंक्शन के, वो आपसे क्या बोलेंगे, वुड यू प्लीज़ टेक योर सीट्स, यही तो बोला जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो सीट बोलेंगे, और अगर आप बहुत सारे जने हैं तो भी योर ही रहेगा, और लेकिन ये बन जाएगा सीट्स, वुड यू प्लीज़ टेक योर सीट्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वुड यू प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। अब आप किसी डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पे गए हैं और आप जूते लेके अंदर घुसे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी बैठे होंगे गार्ड या जो भी कोई मान लो रिसेप्शनिस्ट ही है, तो आपसे बहुत ही पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करेगी, मैम या सर वुड यू प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, ताकि वो पोलाइट रिक्वेस्ट पे आप उसकी रिक्वेस्ट मान भी जाएँ और उसका काम भी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कई बार पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग से अपने 10 तरह के काम मनवा भी लेते हैं। चलिए अब जो 6th टाइप ऑफ रिक्वेस्ट में हम जा रहे हैं वो क्या है, रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट। ये रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, रिप्रोचेबल का मतलब हुआ कि एक ऐसी रिक्वेस्ट जहाँ पर आप अपने डिसअप्रूवल को या अपने डिसअपॉइंटमेंट को या फिर किसी के क्रिटिसिज्म को प्रेजेंट कर रहे हैं या शो कर रहे हैं। से यू आर डिसअपॉइंटेड विद समवन, पर उससे रिक्वेस्ट करते वक्त आपको
माइट का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी माइट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प डेफिनेटली कर सकती थी। वाई शी इज़ नॉट हेल्पिंग, मुझे पता नहीं कि वो हेल्प कर क्यों नहीं रही, पर वो कर सकती थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस पर एक तरह का ताना सा मार रही हूँ, है ना। तो मैं उसको कोई ताना मार रही हूँ, या उसको मैं ये मान लो कि कुछ उसको मैं शिकायती तौर पे कहना चाह रही हूँ, राइट। अनदर एग्जाम्पल, यू माइट कीप क्वाइट, मुझे पता है कि क्लास के अंदर मैं बच्चों को बोलूँगी अगर तुम चुप हो जाओ तो कुछ बच्चे चुप हो जाएंगे, पर कुछ बहुत ही एटम बॉम्ब टाइप के बच्चे होते हैं ना, वो नहीं बैठेंगे। यू कैन बट यू आर नॉट, तो उन बच्चों से बोला जाता है ना कि मुझे पता है आपको चुप बैठना आता है पर आप बैठोगे नहीं। तो ये हम क्या कर रहे हैं उनसे, हम एक ताना सा उन पे कस रहे हैं। और हम क्या बोलेंगे, यू माइट कीप क्वाइट, इसका मतलब कि आप बैठ तो सकते हो पर आप बैठ नहीं रहे हो, है ना। लेट्स टेक अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल, यू माइट परचेज अ लिटिल लेस एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर योर वेडिंग। अब हम दुल्हन को शादी का ड्रेस दिलाने के लिए ले गए हैं, या वेडिंग एनिवर्सरी दिलाने के लिए ले गए हैं उसकी रिंग सेरेमनी के लिए, तो दुल्हन को भाई पसंद आ गया 70-80 हज़ार का लहंगा। तो हम ये बोलेंगे ना कि यार ये थोड़ा सस्ता भी तो ले सकती थी, पर ना ना ये क्यों लेगी, इसके पैसे थोड़ा ना लगे हैं। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कम इन आवर माइंड, तो वहाँ पर हम काम में क्या ले रहे हैं, माइट। तो ये माइट का जो मॉडल है वो बहुत बारी रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट में काम में आता है। दूसरी चीज़, रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन में भी ये काम में आता है। चलिए नेक्स्ट एक चीज़ जो है हमने डिस्कस किए थे मॉडल वर्ब्स विल और शैल को भी। तो विल और शैल रिक्वेस्ट के वे में कब काम में आते हैं। विल यू हेल्प मी प्लीज़, हम बोलते हैं ना विल यू हेल्प मी, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी हेल्प हमें दे दीजिए। या फिर हम शैल बोलते हैं, शैल आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये रिक्वेस्ट ही तो है कि आप मेरे घर में आए हो मान लो, और मैं आपसे पूछ ही नहीं थी, पर हम बहुत फ्रेंडली हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो अरे यार एक कप कॉफ़ी मिलेगी क्या, शैल आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए, शैल आई गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू। अब ये क्या है, रिक्वेस्टिंग के साथ ऑफ़र भी है। यहाँ तो मैंने खुद ही अपनी फ्रेंड से कॉफ़ी मांग ली कि भाई वो तो ऑफ़र कर नहीं रही है, तो मैं ही पूछ लूँ कि शैल आई हैव अ कॉफ़ी, शैल आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब यहाँ वाले सेंटेंस में मैंने क्या किया है, यहाँ वाले सेंटेंस में मैंने रिक्वेस्ट करते हुए ऑफ़र किया है, रिक्वेस्टिंग ऑफर, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा, शैल आई गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू, तो मेरी रिक्वेस्ट भी हो गई कि कॉफ़ी लाऊं क्या, या कॉफ़ी पियोगी क्या, और मैंने ऑफ़र भी कर दिया। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है रिक्वेस्ट एंड ऑफ़र का, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑफ़र पे, खाली अकेले ऑफ़र की जब हम बात करेंगे तो ऑफ़र के टाइम पे जब हम ऑफ़र हेल्प कर रहे हैं, हम हमारी हेल्प को ऑफ़र कर रहे हैं, वी आर ऑफरिंग आर हेल्प। अब हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, आर सेंटेंस विल बिकम इंटेरोगेटिव, और सेंटेंस का पर्सन कैसा हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, और मॉडल वर्ब क्या काम में आएगी यहाँ पे, या तो कैन या तो मे, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैन आई हेल्प यू, ठीक है, कैन आई हेल्प यू, तो हमने जब खुद को फर्स्ट पर्सन को रखा तो ये हमने कह दिया ऑफर, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कैन यू हेल्प मी, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो ये तो हो गई रिक्वेस्ट। कैन आई हेल्प यू, ये हो गया ऑफर। सड़क पे जा रही थी, मैंने देखा कि किसी की गाड़ी ख़राब है तो मैंने उनको अपनी हेल्प ऑफ़र करी, कैन आई हेल्प यू। वहीं पे मैं सड़क पे खड़ी थी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी, कैन यू हेल्प मी। दोनों में डिफरेंस हो गया ना। मेन डिफरेंस आपको समझ में आएगा यहाँ पे जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं, कैन आई हेल्प यू, तो कैन आई क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर मैंने फर्स्ट पर्सन लिया है, सब्जेक्ट अगर मेरा फर्स्ट पर्सन है तो वो क्या है, ऑफर, कैन आई हेल्प यू, मैंने ऑफर किया है। जैसे ही मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर सेकंड पर्सन हुआ, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, तो अब वो क्या बन गया, ऑफर की जगह रिक्वेस्ट। तो कीप दिस लिटिल स्मॉल थिंग्स इन योर माइंड और आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन आई ओपन द डोर फॉर यू, कैन आई ओपन, आई इसका मतलब फर्स्ट पर्सन आया, जैसे ही फर्स्ट पर्सन आएगा वो क्या बन जाएगा, ऑफर बन जाएगा। तो मैं ऑफ़र कर रही हूँ कि क्या मैं आपके लिए दरवाज़ा खोल दूँ। हाँ, वैसे जनरली लड़कियाँ ऑफ़र नहीं करती हैं, लड़के ऑफ़र करते हैं। तो कोई आपसे ऑफ़र कर रहा है या आप किसी से ऑफ़र कर रहे हो, क्योंकि व्यूअर्स में दोनों तरह के लोग हैं, कैन आई ओपन द डोर फॉर यू, तो ये बेस्ट जेंटलमैन कर्टसी होती है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल देखिए, हाउ मे आई हेल्प यू मैडम, आप कहीं गए हैं तो आपसे यही पूछा जाएगा ना,
हाउ मे आई हेल्प यू, या ये भी पूछा जा सकता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। हाउ मे आई हेल्प यू, किस तरह से मैं आपकी मदद करूं, राइट। व्हाट कैन आई गेट या व्हाट कैन आई डू फॉर यू, है ना। व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में गए हैं तो आपसे कर्टसी के नाते यही सवाल किया जाता है, व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, आपके लिए क्या लाया जाए, है ना। या फिर ये पूछा जा सकता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू में भी हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर ऑफरिंग, हम यहाँ पर चीज़ ऑफर कर रहे हैं, ठीक। अब ऑफर के बारे में जब हम बात करेंगे तो ऑफर के बारे में दूसरा जो यूज़ होता है जहाँ पे हम काम में लेते हैं वुड, ये वुड कब काम में आता है, ध्यान रखिएगा। वुड हमेशा हम ऑफ़र के टाइम पे तभी काम में लेंगे जब हम किसी को कुछ खाने पीने की चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, और ये हमेशा इंटरोगेटिव सेकंड पर्सन में होता है, ये इंटरोगेटिव सेकंड पर्सन में बनता है। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, ये मैंने ऑफ़र कर दिया, ये रिक्वेस्ट नहीं करी है मैंने, ये मैंने ऑफ़र किया है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव सम स्नैक्स विद कॉफ़ी, भाई कॉफ़ी अकेले खाली कॉफ़ी ही पियोगे या कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स भी लेना पसंद करोगे, ठीक है। तो ये मैं उनको ऑफ़र कर रही हूँ। जैसे हम प्लेट आगे बढ़ा के ऑफ़र करते हैं ना, अरे कॉफ़ी तो लीजिए प्लीज़, अरे कुछ मीठा तो खाइए, तो हम प्लेट आगे बढ़ाते हुए हम क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे ही कॉफ़ी के साथ में मैंने स्नैक्स की प्लेट आगे बढ़ाई और मैंने क्या कहा, क्या आप कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स तो लीजिए, ऑफ़र कर रही हूँ मैं। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू हैव डिनर विद अस, क्या आप हमारे साथ डिनर करना पसंद करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये ऑफ़र हो गया, और ये सारी चीज़ें हम खाने पीने की कर रहे हैं। व्हाट ड्रिंक वुड यू लाइक टू हैव, अब बहुत सारी ड्रिंक्स लगी हुई थी, आपको कैसी ड्रिंक पसंद है, ठीक है। व्हाट ड्रिंक, विच नहीं बोला मैंने, क्या बोला है, व्हाट। विच को हम काम में लेते हैं चॉइस एक्सप्रेस करने के लिए कि आपके पास 2, 3, 4 तरह की ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, आप उन्हीं में से ऑप्शंस दे रहे हो कि ए, बी या सी में से कौन सी ड्रिंक आपको चाहिए। बट मेरे यहाँ तो बहुत सारे ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, है ना, तो मैं आपसे बोल सकती हूँ व्हाट ड्रिंक वुड यू लाइक टू हैव। या दूसरी चीज़ ऐसे भी समझ सकते हो व्हाट ड्रिंक से कि अभी ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि आपको भी कॉकटेल्स चाहिए, मॉकटेल्स चाहिए, हॉट ड्रिंक्स चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, इट मीन्स कि यू हैव गॉट अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने व्हाट लगा दिया, ठीक है। हर बार व्हाट का मतलब क्या से नहीं होता। तो ये जब भी हम कभी खाने पीने की चीज़ों की बात करेंगे तब भी हम मॉडल वर्ब्स को काम में लेंगे, और वहाँ पर मॉडल वर्ब ऑफर के फॉर्म में काम में आती है वुड, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरह से। एक बार के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, वीडियो को रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके जैसे आपको समझ में आए वैसे देखिए। आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरपीएससी ने किस एग्ज़ाम में कब कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, स्पेशली टीचर्स वाले एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। Stay tuned to your very own channel Anna for English, a platform where we prepare to perform। और यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। You might have noticed कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर लेकर के आती हूँ, बी इट ड्रामा, बी इट शॉर्ट स्टोरी, बी इट ग्रामर टॉपिक, बी इट नॉन ग्रामर लिटरेचर और whatever, क्योंकि what I believe कि होना चाहिए तो वन स्पॉट सोल्यूशन होना चाहिए। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।